हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। तो मैं हूं आर के रॉय और स्वागत है आप सभी का शिक्षा आसान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन कहते हैं कि एक लाइन दे रखा है 2x + 3y - 8 = 0। आपको एक ऐसा लाइन लिखना है अपने मन से ताकि इस लाइन को प्रतिच्छेद करिए। दूसरा नंबर में इस लाइन के समांतर हो और तीसरा नंबर में इस लाइन के संपाती हो। ठीक है, तो एक बात तो आप जानते हो ना कि ये जो एक लाइन है 2x + 3y - 8 = 0, मान लेता हूँ ये एक लाइन है। ठीक है, ये वो लाइन है, मान लो ऐसा। तो इसको प्रतिच्छेद करने वाले तो अनेक लाइन होंगे ना, बहुत सारे लाइन है जो इस लाइन को प्रतिच्छेद करता है। उनमें से किसी एक को आपको लिखना है। तो इतना बात तो आपको समझ में आना चाहिए अब कि सर जो आंसर बुक में दे रखा होगा ना उससे मैच नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारी लाइन है जो इसको प्रतिच्छेद करता है और आप उनमें से कोई भी लिख दो तो आपका आंसर है, वैलिड है, वो मैच करे एनसीईआरटी बुक से, कोई जरूरी नहीं। चलिए अब आते हैं सवाल पे। तो हमें एक ऐसा लाइन लिखना है जो इसको प्रतिच्छेद करे, मतलब ये लाइन तो उन्होंने खुद दे दिया और इसका इक्वेशन हमें लिखना है। तो देखो, आपको पता होगा कि जब दो लाइन प्रतिच्छेद करता है तो उसका जो बीजगणितीय कंडीशन है, शर्त है, वो क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं होने चाहिए b1/b2 के। यही कंडीशन है। अगर इस कंडीशन को आप फॉलो करा दोगे तो दो लाइन प्रतिच्छेद कर जाएगा। तो लिखना पड़ेगा प्रतिच्छेद करने के लिए, प्रतिच्छेद करने के लिए क्या कंडीशन होता है सर, यही कंडीशन है कि a1/a2 बराबर नहीं होने चाहिए b1/b2 के। तो एक ऐसी रेखा क्या होगी, देखो आप अपने मन से ही लिखना, आपको तो बात आप समझ ही रहे हो, बस ऐसे करके लिखो ना कि a1/a2 बराबर ना हो b1/b2, बस, और कोई ज्यादा चीज सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो रेखा दे रखा है 2x + 3y - 8 = 0, इसको देख करके ऐसा लिख लो कि प्रतिच्छेद ना करे। ठीक है, तो अब देखो मैं लिखता हूं एक ऐसी रेखा क्या होगी, देखिए जो इसको प्रतिच्छेद करे। तो मान लो मैंने लिख लिया 3x। ठीक है, तो यहां पर अगर a1/a2 निकालोगे, जरा ध्यान सोचना, a1/a2 निकालोगे क्या मिलेगा, 2/3। बस आपको यह ध्यान रखना है कि b1/b2 की 2/3 ना हो जाए, इतना ही ध्यान रखना है। तो यहां पर मैंने लिखता हूं +5y और माइनस यहाँ पर 8 रखो, 10 रखो, 20 रखो, से क्या मतलब है, क्योंकि 2/3 हुआ a1/a2 का मान और b1/b2 3/5 हो गया, ये दोनों बराबर है ही नहीं। तो a1/a2 बराबर नहीं हुआ b1/b2 के, तो क्या हो जाएगा, रेखा ऑटोमेटिक प्रतिच्छेद होगा ही होगा। तो 3x + 5y - 8 = 0, यही आपका आंसर होगा। ऐसे बहुत सारे लाइन है, बहुत सारे हैं, उनमें से मैंने एक लिख लिया। ठीक है, ये हो गया। दूसरा देखिए, समांतर रेखाएं हो, तो आपका लाइन जो दे रखा वो क्या है, दी हुई रेखा जो है 2x + 3y - 8 = 0। बड़े ध्यान से सुनना भैया, समांतर होने के लिए क्या कंडीशन है, समांतर रेखाओं के लिए, समांतर रेखाओं के लिए आपको पूरा ये क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई कंडीशन बचेगा नहीं। आपको याद है क्या होता है कंडीशन, कंडीशन होता है अगर दो रेखा समांतर होता है तो a1/a2 बराबर होता है सर b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होता। यही कंडीशन है ना। तो बस आपको एक ऐसी रेखा लिखनी है जो इस कंडीशन को फॉलो करा ले। फिर अगेन वही बात कि आंसर तो बहुत सारे, क्योंकि अगर आप कह रहे हो ये लाइन है ये वाला, तो इसके पैरेलल तो बहुत सारे लाइन ना, समांतर बहुत सारे हैं, उनमें से मुझे कोई एक लिखना है। ठीक है, तो करो कि आप ये दोनों को सेम ही रहने दो, मतलब एक ऐसी रेखा आपको लिखना है जो इसके समांतर हो, एक ऐसी रेखा। मैं ये क्यों लिखता हूँ, एक बहुत सारे, तो उनमें से मैं एक लिख रहा हूँ, इस वजह से मैं एक ऐसी रेखा लिखता हूँ जो इसके समांतर हो। तो आपको a1/a2 और b1/b2 को सेम रखना है। तो 2x + 3y ही रहने दो। देखो a1/a2 करोगे 2/2, 1 हो गया, b1/b2 करोगे 3/3, 1 हो गया, 1 = 1, यानी a1/a2 तो b1/b2 के बराबर हो रहा है सर। बस हमें c1/c2 के बराबर नहीं करना दोस्त। ठीक है, तो आप -8 को छोड़ के कुछ और लिख लो। चलो मैंने लिख दिया +15 = 0। अब देखो a1/a2 2/2, 1, b1/b2 3/3, 1, c1/c2 -8/15। तो c1/c2 तो इनके बराबर नहीं बनी, इन सबके, ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो हो गया ये, इसका मतलब पक्का ये इसके समांतर होगा। यही आपका आंसर है। अगेन आंसर एनसीईआरटी से मैच कर रहे कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी लाइन समांतर है इसके, उनमें से मैंने कोई एक लिख लिया। तीसरा संपाती, संपाती आपका लाइन क्या दे रखा है, 2x + 3y - 8 = 0। अब पहले मुझे बताओ संपाती रेखा के लिए क्या कंडीशन होता है। संपाती मतलब यही लाइन, सेम लाइन, मतलब अगर ये लाइन आप कहते हो तो आपको दूसरा एक ऐसा लाइन लिखना जो यही लाइन हो, मतलब दूसरा लाइन भी इसी पर आता है ना, संपाती हुआ मतलब बिल्कुल ओवरलैप कर जाए, यानी लाइन सेम ही है, बस दो इक्वेशन बन जाएगा। संपाती रेखाओं के लिए क्या कंडीशन होता है, जरा मुझे बताओ साहब, बताओ जल्दी। क्या होता है सर, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और वो बराबर होता है c1/c2 के, तीनों बराबर है।
अच्छा बड़ा आसान है, हलवा हो गई है। इसी लाइन में किसी से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 3 से 5 से 10 से 20 से किसी से मल्टीप्लाई कर दो, बस इसी लाइन में। तो एक ऐसी रेखा आपको लिखना है, क्योंकि लाइन आपको चेंज नहीं करना, तो बस इसी लाइन में किसी से मल्टीप्लाई कर दो, लाइन सेम ही रहेगा, इक्वेशन दूसरा बन जाएगा। अगर ग्राफिकली बात करो तो वो इक्वेशन भी यही है, लेकिन बस दिखने में लगेगा अलग तरीके से, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करेगा वो। तो एक ऐसी रेखा क्या होगी साहब, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2 दूना 4x प्लस 2 तिया 6y माइनस 2 8 16 बराबर 0 गुना 2 0, बस हो गया। देखो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, आप चाहो तो टेस्ट कर लो, 2/4 1/2 3/6 1/2 माइनस 8 माइनस 16 माइनस माइनस करिए 8/16 1/2, तो तीनों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर हो रहा है 1/2 के, तो बराबर तो हो गया ना। इसका मतलब ये समपाती रेखा है किसके, इसके। यही हमको चाहिए था, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। और जब आप क्लास 11th में भी अगर मैथ ही रखोगे ना, तो वहाँ पर एक टॉपिक आएगा स्पेशली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आपको स्ट्रेट लाइन को पढ़ना होगा। तो वहाँ पर स्ट्रेट लाइन के पैरेलल आप लिखना भी सीखोगे। तो जो भी लाइन होगा ना, अगर आपको समांतर लिखना है, जैसे मान लो इसके समांतर लिखना, तो कहते हैं कि इन दोनों को सेम रख लेते हैं, यहाँ पर कुछ लगाते हैं कुछ अलग सी, और फिर उस कंडीशन के हिसाब जैसा क्वेश्चन में कहता है वहाँ से हम लोग सी निकाल लेते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो आप समझ पाए होंगे क्या, हम इसके परपेंडिकुलर भी लिख पाते हैं लाइन, मतलब ये लाइन जो दे रखा है इसके लंब में जो लाइन होगा उसका भी लिख सकते हैं, बहुत सारी बातें। तो अभी हम इस तरीके से हमने देखा, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।